ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 12 फरवरी 2024 की। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमें जो पढ़ाते हैं, बाबा हमें जो पालना करते, हम बाबा उसकी रिटर्न क्या देना है। बाबा कहते पावन बनकर दिखाना है, गुलगुल फूल जैसा बनकर दिखाना है। फूल बनने की क्या करनी है, मेहनत करनी है। बाबा कहते श्रीमत पे चलना है, कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे प्यारे बाबा का अपने कुल का, ईश्वरी कुल का नाम बदनाम हो। तो बाबा कहते हैं कि कहते ना, सत का संग तारे और कुसंग बोरे। इसलिए बाबा के बच्चों को, भगवान के बच्चों को, ज्ञानी बच्चों को, ज्ञानी आत्माओं का ही क्या करना है, संग करना है। जो ज्ञान और योग में मस्त रहते हैं, ज्ञानी योगी हैं, उनका संग करना है। कभी भी मैंपन किसी भी बात में ना आए, उसका क्या करना है, त्याग करना है। और बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना, बाप दादा निरअहंकारी हैं, तो हमें निरअहंकारी बनना है। जो भी ईश्वरीय सेवा है, जो भी कार्य है, क्या समझना है, हमारा परम कर्तव्य है, हमारा फर्ज समझकर चलना है। तो मैंपन कब खत्म होगा? बाबा ने कहा बाबा 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 में सबको समाना है ना। करण करावनहार कौन है? बाबा है। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों में जब एकाग्र कर देंगे, एकाग्रता से क्या मिलती है, शक्ति मिलती, सफलता मिलती है। तो संकल्पों को जब एकाग्र कर देंगे अपने एक बिंदु पे, एक परमात्मा बाप में, तो पुरुषार्थ में हमारी जो गति है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो अभी सुनते हैं विस्तार से आज की ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो। सबसे बड़े जौहरी कौन है? शिव बाबा तो है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, हम भी तुम भी बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। अन्य आत्माओं को भी क्या बनाना है, साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? बाबा कहते हैं अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो संग दोष का बहुत संभाल करनी है, ज्ञानी आत्माओं का ही संग करना है। हाँ, उत्तर है संग की। किस चीज की संभाल करनी है? संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। अब बरसना कौन सी बरसने की बात हो रही, बोलो? ज्ञान की जो बरसात करते हैं, है ना, ज्ञान रत्नों से जो खेलते हैं। हाँ, तो बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं हैं, उनका संग करने से फायदा ही क्या? संग का दोष बहुत लगता है, संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, फिर कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते। ठिक्कर माना पत्थर, पत्थर बुद्धि है ना। फिर कोई किसके संग से ठिक्कर बन जाते और कोई हीरे जैसा बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे।
संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कंट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, साल्वेंट थे, साहूकार थे। अभी तो उसके अपोजिट क्या है? दुनिया में भ्रष्टाचारी और निर्विकारी के अपोजिट क्या है? विकारी। और साल्वेंट के अपोजिट इनसाल्वेंट, माना कंगाल है। आज की दुनिया में पूरा उल्टा, विपरीत। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो, विषय सागर से चिर सागर में। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है और उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो, बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सभी दुखी हैं। कलयुग के अंत में सभी दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है। इस क्या कहा जाता है? जंगल। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से बेहद का क्या ले रहे हैं? वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, बहुत सामान्य साधारण है ना, हर किसी को याद हो जाए। लाखों वर्ष की कहानी याद नहीं होगी, लेकिन बाबा तो कितने सहज रीति से हमें 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। समझते हो ना? अब 84 जन्म क्या हुए? पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा कहाँ? अमर लोक में, सतयुग में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। तो अमरनाथ क्या सुना रहे हमको? बोलो। वेरी गुड। अमरनाथ हमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते हुए भी अमर रहेंगे। अर्थात अपने खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मृत्यु शब्द वहां पे नहीं होगा। कोई तकलीफ नहीं होगी। एक कपड़ा जैसे उतार के दूसरा पहनते हैं, ऐसे खुशी खुशी से बिना तकलीफ से क्या करेंगे? शरीर छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते मृत्यु लोक वहाँ नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। क्योंकि अकाले मृत्यु यहाँ होती है ना, और शरीर छोड़ते समय भी कितना कष्ट होता है। ऐसा नहीं होगा। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है ना, क्योंकि ये ज्ञान तो और किसी के पास है ही नहीं। बाबा का ज्ञान तो सत्य और प्रमाणिक है। बाबा के बच्चे जब ये ज्ञान किसी को समझाएंगे तो उनको क्या लगेगा कि बिल्कुल इनके पास तो बहुत ज्ञान है। आज सोचते हैं लोग, कहीं बोलेंगे नहीं लेकिन अंदर में मानते हैं ये ज्ञान तो हमारे पास भी नहीं है। बड़े बड़े विद्वान स्वीकार करते। सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है ना। सृष्टि का आदि और अंत भी तो है ना। छोटा बच्चा भी क्या होता है? बच्चे से युवा, जवान, और जवान से क्या होता? वृद्ध, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। तो सृष्टि भी नहीं बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, 1/4 बच जाता है पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी हो जाती है, फिर नहीं होगी। यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकती। ऐसी चर्चा कोई कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोलो। हाँ, जानते ही नहीं। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को यह रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं।
कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं और कोई सुना नहीं सकते हैं, है ना। बाबा सुनाने वाला, पढ़ाने वाला तो कोई कमी नहीं कर रहे, परफेक्ट पढ़ा रहे, एक जैसा पढ़ा रहे हैं। तो जो जितने अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, औरों को समझा सकते हैं। कोई नहीं सुना सकते तो उन्हों को कुछ मिलता नहीं। जौहरियों में भी तुम देखेंगे कोई के पास करोड़ों का माल होता है, कोई के पास 10,000 का माल भी नहीं होगा। तो बिजनेस को बढ़ाना भी किसके हाथ में है? तो बाबा ने कहा ना, तुम बड़े जौहरी हो, इतना माल हमें दे रहे हैं ज्ञान रत्नों का। तो बाबा कहते तुम तो कितने हो, बड़े जौहरी हो। तो और जो मेहनत नहीं करता, ठीक से पढ़ाई नहीं करता, उसके पास ज्ञान रत्न नहीं होते। तुम्हारे में भी ऐसे हैं। बाबा किसका नाम ले रहे हैं आज बताओ? हाँ, किसका? हाँ, जनक। जैसे देखो यह जनक, जनक कौन बताओ? दादी जान की। यह अच्छा जौहरी है, इनके पास वैल्यूबल जवाहरात है। दादी एक स्लोगन जो होता था मुरली में, 1 घंटा क्लास हो जाता दादी का, एक वरदान के ऊपर इतना मनन होता था। दादी हमारी 6 बार 7 बार 8 बार ऐसे मुरली को रिपीट करते थे, है ना। ज्ञान रत्नों से खेलना उनको बहुत अच्छा आता था। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं, यह अच्छा जौहरी है, इनके पास तो वैल्यूबल जवाहरात हैं, किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकती हैं। कोई छोटा जौहरी है तो जास्ती दे नहीं सकता। कोई बोल सकता है क्या कि बाबा ने हमें छोटा जौहरी बनाया? बोल सकता है कि देखो पढ़ाई के ऊपर ने हमारी दादियां कितनी कम पढ़ी लिखी थी, बताओ। तो बाबा कहते हैं, और जो नहीं दे सकते उनका पद भी क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो, एक एक बाबा का बच्चा क्या है? यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी साहूकार बनाएंगे। ऐसे तो नहीं कि सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े आदमियों को अच्छी जवाहरात दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते। बाबा को डबल जौहरी था ना, बाबा अनुभवी था। बाबा को भी कहा जाता, शिव बाबा को क्या कहा जाता? टाइटल बताओ? सौदागर और रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, है ना। हम बच्चों से कैसे सौदा ठीक कर फितर लेकर के हमें रत्न देते हैं। फिर जादूगर भी है। क्यों जादूगर है बताओ? जादूगर का काम, हाँ, कितना बड़ा जादू करता। उनके पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौधा भक्ति करते हैं, कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ तो है ना, नौधा भक्ति करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या होता है बोलो? अनायासी, अचानक ही घर बैठे बहुतों को साक्षात्कार हो जाता है। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। क्या बोलते हैं बाबा? बहुतों को साक्षात्कार होगा। जितना पुरुषार्थ होगा आने वाले समय में सहज हो जाएगा, आम बात हो जाएगी साक्षात्कार करना। कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। साकार मुरली सुन रहे हैं, साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, उस समय भी साक्षात्कार होते थे। अव्यक्त हुए उसके बाद भी होना शुरू हुआ, लेकिन अभी तो क्या बोला बाबा ने? सहज होता जाएगा। हर किसी को नहीं, बाबा के बच्चों को। उनको क्या कहते थे? साकार में बाबा थे ना, साक्षात्कार शिव बाबा कराते थे, उनको कहते थे ब्रह्मा के पास जाओ। ठीक है, उनको दिखाकर इनके पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। किसी को कहते बच्चे यहाँ पे आना, मैं आया हूँ, ऐसे साक्षात्कार होता था। जो उनका अपना बच्चा होता था ना, जहाँ पे कोई संदेश देने वाला नहीं होता था, तो बाबा ऐसी सेवा करते थे। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए।
जो किसको समझा भी सको। ज्ञान रत्न होंगे तो दे सकते हैं, समझा सकते हैं। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है ना। जब एक ज्ञान बाबा के बच्चे औरों को सुनाते हैं ना, उनके पास तो कभी किसी से सुना नहीं है ज्ञान, तो अंदर अंदर क्या समझती है, तो बड़े समझदार हैं। हमारे पास तो कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज, अच्छा बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। शिव बाबा कौन है? त्रिमूर्ति। यह भी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है? रचना। रचयिता एक बाप है, वह होते हैं हद के क्रिएटर। माता पिता भी क्या है बोलो? शरीर के हद के क्रिएटर। और ये बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। बाप बैठ कर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है ना। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरी कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर आप पवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना। फिर धर्म राज द्वारा बाबा कहते अगर मेरा बन करके, उस दिन तो बाबा ने बोला ना, कितनी गहरी बात। फिर भी अगर कोई पावन नहीं बनते हैं, बाबा का बन करके कुल कलंकित करते, आप पवित्र बनते हैं, फिर क्या होता है? धर्म राज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के रूप में सजा नहीं मिलेगा, बाप के रूप में तो प्यार दुलार लाड प्यार मिलेगा, लेकिन धर्मराज क्या देंगे? कैसी सजा देंगे? एक का बोलो, किसके लिए? हम बच्चों के लिए। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप के साथ क्या है? बीच बीच में बाबा चेतावनी देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मीठे बच्चे तो भूल जाओ, कुछ भी करो। तो बाबा क्या कहते? धर्मराज की ड्यूटी भी अभी ही पूरी होती है, सतयुग में नहीं होगी। क्या करें बाबा? सतयुग में तो होगी ही नहीं। धर्मराज का पाठ कब चलने वाला है? संगम में चलना है। फिर शुरू होती है द्वापर से। देखो द्वापर से फिर होगा, बोल रहे बाबा कि सब किताब जो होता है ना धर्मराज का। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति अभी समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। ऐसा बोलते ना, हिसाब किताब होता है। तो सतयुग में ऐसे कभी भी ये शब्द नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहां नाम ही नहीं होता है। यहाँ तो अच्छे और बुरे दोनों हैं। सुख दुख आज की डेट में दिखाई पड़ता है ना, वहां तो अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा शब्द नहीं होगा। यहाँ सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख कैसा है? नहीं, अभी तो कम है। कागविष्टा के समान थोड़ा सा ना। ये शब्द कौन बोलते? सन्यासी बोलते हैं, कागविष्टा के समान। परंतु क्या है? सुख क्षणिक, पल में सुख और वहां फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे। हमारे दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे और हम सुख पाएंगे। आधा कल्प, 2 युगों के लिए 2500 वर्षों के लिए। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकती। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। कल की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं है ना। इसलिए बाबा क्या कहते? कल की बात है।
जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी है ना ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा का दिन। नहीं, ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात। ब्राह्मण ही फिर भक्ति मार्ग में भी चले आते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात, बीच का समय। बीज तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही फिर क्या बनेंगे? देवता बने, देवता बनेंगे। फिर त्रेता में क्या बनेंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय बनेंगे। तो यह तो बुद्धि में पक्का पक्का याद कर लो। इन बातों को आप बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है इसकी, कलयुग अभी बच्चा है, लाखों वर्ष की बात है। 40,000 बाकी है। हाँ, तुमने फिर ये हिसाब कहाँ से लाए? लोगों को जब ज्ञान सुनते हैं ना, दे पाएंगे हिसाब। वो लोग सोचते हैं शास्त्र में भगवान ने बैठ के लिखा है शास्त्र, हाँ, मनुष्य ने गपोड़े मारे हैं, नहीं पता उनको ना, इसलिए कहेंगे तुमने ये शब्द कहाँ से लाया? जब सुनाओगे ये हिसाब कहाँ से लाया है? यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा। ड्रामा है। यह कोई नहीं जानते, तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा कल्प है सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। जिस संगम में कौन आता है? रावण। रावण। वो संगम कब है? त्रेता और द्वापर के बीच है संगम। द्वापर में भी यह शास्त्र आदि शुरू से नहीं बने हैं, नहीं बने, बाद में आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे बनते हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है। बहुत कितने शास्त्र पुराण होंगे, बहुत उसी में से निकाल निकाल कर कितने बनाते हैं। अलग अलग सामग्री बहुत ज्यादा है। जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा है और इसका बीज है ये छोटा सा बिंदु बाबा। और यह कैसा झाड़ है? झाड़ कैसा है बोलो? चेतन। और कैसा झाड़ है? अभी झाड़ को क्या कहेंगे? चेतन। और कलयुगी झाड़ कैसा है? माने पूरी सृष्टि रूपी झाड़ कैसा है? उल्टा उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं ये बिल्कुल नहीं है। इस दुनिया के हिसाब से ये ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। कल्प के हिसाब से पुरानी है, लेकिन अभी के हिसाब से नहीं है नया ज्ञान। इस देवी देवता धर्म के स्थापक को कोई भी नहीं जानते, क्योंकि इसका स्थापक कौन है? स्वयं भगवान शिव बाबा। श्री कृष्ण तो बच्चा है। ज्ञान सुनाने वाला है बाप, तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण के चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण की नहीं है। गाते भी लीला किसकी है बोलो? शिव बाबा की है। हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। कब ये शब्द कहेंगे बोलो? कब? अंत में निकलेगा ना, जब लोगों को परमात्मा का पता चलेगा, प्रत्यक्षता होगी ना कि तेरी लीला। अभी भी कई लोग बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन अंत में शब्द निकलेगा। लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की महिमा बड़ी न्यारी है। ठीक है, अब ये नहीं कि शिव बाबा अपनी महिमा कर रहे, ऐसा नहीं। ये ब्रह्मा बाबा बता रहे, बाबा की महिमा कर रहे हैं। ठीक है, वह तो है ही सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। उनको बुलाते कब है बोलो? पतित दुनिया में। पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। तो बाबा कहते मुझे भी पतित दुनिया में आना पड़ता है। इनके बहुत जन्मों के अंत में आकर प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा जो है उसके अंतिम जन्म में बाबा प्रवेश करते हैं। तो बाप कहते हैं मुख्य बात अल्फ को याद करो, बाकी यह सारी रेजगारी है। एक शिव बाबा, एक परमात्मा को याद करना है। वह सब तो धारण कर ना सके।
बना ज्ञान की जो बात है ना, मुख्य सार बात क्या है? एक बाबा को याद करो जो धारण कर सकते हैं, उन्हों को समझाता हूं, है ना। अन्य को कहते हैं एक बाबा को याद करो, लेकिन बाबा पढ़ाते कौन है, किसको है? जो ज्ञान को समझ सके, जो ज्ञान की धारणा कर सके। बाकी तो सबको कह देता हूं मन मनाबा, है ना। बाकी के लिए क्या है? बस एक बाबा को याद करो। नंबरवार बुद्धि तो होती है ना। बादल कोई तो बहुत बरसते हैं, है ना। कभी बारिश होती, कोई बादल तो इतनी बारिश करते हैं, और कोई बादल दिख रहा है ऊपर में, लेकिन झिम रिम झिम झिम होता है ना, उस बादल की बात भी। तो बाबा कहते हैं कोई थोड़ा बरसा कर उड़ जाता है, बादल चले जाते हैं, आकाश का बादल। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम भी बादल हो ना। हम कौन है? बोलो, बाबा ने टाइटल दिया, तुम कौन हो? रूहानी बादल बोल सकते हो। कौन हो? हाँ, तो बाबा कहते तुम ज्ञान की बरसात करने वाले। लेकिन कौन से बादल ज्यादा भरे बरसेगा? बोलो, जो जितना भरेगा ना सागर से। कोई तो बिल्कुल बरसते नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई बरसता ही नहीं। हाँ, देखो ऐसा नहीं बनना है भाई। कैसा बादल बनना है? बरसने वाला, ज्ञान बरसने वाला। ज्ञान को खींचने, अच्छा, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं। ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है ना। मम्मा बाबा अच्छे बादल है, हा? बच्चों को भी उनका संग करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते ही नहीं, उनका संग रखने से क्या होगा? संग का दोष भी बहुत लगता है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, और कोई फिर किसके संग से ठीक कर बन जाते हैं। जो जैसा है वैसा रंग लग जाता, बन जाते। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, माने संग करना चाहिए अच्छे की। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान योगी बने हैं, उनका संग करना चाहिए। ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने की पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे। अपना स्वयं का पुरुषार्थ चाहिए। ऐसे बहुत कहते हैं, बोलते हैं ना कई लोग, अरे हमारे घर में तो जा रहे हैं ना, हम भी पार हो जाएंगे उनके साथ साथ। ठीक है, बोलते हैं ना, करेगा सो पाएगा। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, परंतु यहाँ वो बात नहीं, भक्ति में होता है ना, चलो हमारे एक सबका उद्धार हो जाएगा, बस उन्हीं को वो जा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। नहीं, बाबा कहते स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? बताओ, क्या करना पड़े स्टूडेंट को? बोलो, मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई पढ़ना पड़े। बाबा कहते पढ़ना पड़े ना। अब मान लो कोई स्टूडेंट, बहुत होशियार स्टूडेंट को उसका पीठ पकड़ लिया, उसके संग रहा, अब पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। कौन जानते? शिव बाबा के अंदर नूंद है ना। क्या जानते हैं? मुझे इस समय जाना है, इस समय जाकर मुझे ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें रहती ही नहीं कि हमको जाकर ज्ञान देना है। किसकी? अपने बारे में बता रहे शिव बाबा। मेरी बुद्धि में उस समय केवल क्या रहता है, जिस समय का पाठ है ना कि साक्षात्कार कराना है, जो बच्चे हैं जिस प्रकार से जो है उनकी मनोकामना, उस समय वो पाठ नूंद नहीं है। कहते ना भगवान के पास भी जिस समय कुछ है ही नहीं, चल नहीं, तब तो कुछ नहीं चलता ना। और उस समय उनकी बुद्धि में ये नहीं रहता हमको जाकर ज्ञान देना, क्योंकि वो पार्ट उस समय है ही नहीं। अभी एक्स्ट्रा सोचना हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? टाइम बहुत आगे का क्यों सोचेंगे, इसलिए वो पार्ट मर्ज होता है, बहुत नया ज्ञान है। यह सब ड्रामा में नूंद है, बाबा कुछ करते नहीं हैं। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पाठ है तो साक्षात्कार हो जाता है। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठकर साक्षात्कार कराता हूँ। हाँ, बाबा कभी कभी क्या कहते हैं जो बोलते वही राइट लगता है ना। हाँ, चाबी मेरे पास है। आज क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ, यह ड्रामा में
नोंद है। अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो देवी तो नहीं कराएगी ना, बाबा कराते कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ। बाबा कहते हैं ड्रामा में नोंद होगी तो हो जाएगा। हो जाएगा। मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूं ना, सही है ना। जी। जिनका कराया हो, क्योंकि बना बनाया ड्रामा में जिनको कराया होगा उनको हो जाएगा। बाबा कहते हैं मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूं, इनके मुख से मैं बोल रहा हूं। जी। नहीं तो कई बार लोग जो है ना ब्रह्मा के तन से सुना रहे बाबा, ब्रह्मा हाँ बोल रहे हैं। बाबा रिपीट करते थे, नहीं तो कहते थे कई लोग यही दादा ही सुना रहे हैं, तो बाबा पढ़ाते थे मैं बोल रहा हूं इनके मुख से, इनके आंखों से मैं तुमको देख रहा हूं। अगर यह शरीर ना हो तो कैसे देख सकूंगा। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं हो। क्या बोल रहे बाबा? बाबा क्यों नहीं आते सतयुग में? बाबा कई बार मुरली में क्या कहते, बुलाते बच्चे ही मुझे नहीं हो। कहाँ निमंत्रण, मुझे तो पतित दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या बोल रहे हैं शिव बाबा? बुलाते सतयुग में तो मुझे कितने मतलबी है ना, स्वार्थी। कहाँ बुलाते हैं? जब सतयुग में सब भूल जाते हैं, सतयुग में सब भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो बुलाते ही नहीं हो, मुझे बुलाते ही हैं संगम पर। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूं तभी सब देखता हूं, निराकार रूप में तो कुछ भी देख नहीं सकता हूं। आर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर ना सके। बाबा कहते हैं मैं देख कैसे सकता, चूर पुर कैसे कर सकता हूं बिगर शरीर का। यह तो अंधश्रद्धा है जो कहते हैं ना लोग ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं। देखेगा फिर कैसे? बोलो, जब आर्गन्स मिले तब देखे ना। ऐसा बोले ना बाबा। बाबा क्या कहते फिर कई बार, हाँ जो रोज पढ़ाई पढ़ते, हाँ बाबा कहते बाकी से जो सूक्ष्मतन है ना उसके द्वारा चलता है कार्य सूक्ष्म शरीर से। बाबा इसलिए कहते कि मेरे को सच सच बताओ। बाबा तो सब जानते हैं करके छुपाते हैं ना, मेरे सामने रखो। भले पढ़ाने का पार्ट नहीं होता लेकिन वो पार्ट तो धर्मराजपुरी का चालू रहता है ना, उसके द्वारा तो काम करते हैं ना भाई, वो एक शरीर तो होता ही है ना। बाबा कहते हैं अच्छा व बुरा काम ड्रामा अनुसार हरेक करते हैं, नोंद है। मैं थोड़े ही इतने करोड़ों मनुष्यों का हिसाब रखूंगा। मुझे शरीर है तब सब कुछ कर, अभी डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ये बोल सकते हैं। करण करावन हार भी तब कहते हैं जब मुझे शरीर है, नहीं तो कह ना सके। मैं जब इनमें आऊं, इसमें आऊं तब तो आकर पावन बनाऊं। ऊपर में आत्मा क्या करेगी, शरीर से ही तो पाठ बजाएगी ना। मैं भी यहां आकर पाठ बजाता हूं। सतयुग में मेरा पाठ है ही नहीं, पाठ बिगर कोई कुछ कर ना सके। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा को बुलाया जाता है ना, कोई आत्मा आती है तो भी शरीर में आकर ही बोलेगी ना, वह भी शरीर में आकर बोलेगी ना। आर्गन्स बिगर कुछ कर ना सके। यह है डिटेल की समझाने। मुख्य बात तो कहा जाता है बाप और वर्षी को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, बड़ा बाबा बोलते हैं इसे। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई भी नहीं जानते। कहते हैं आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब ये किसको पता नहीं, कब आकर सुख देंगे पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो, कहते हैं ना नई दुनिया के लिए कैसा ज्ञान, नया ज्ञान। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? क्वेश्चन मार्क बताओ, कितने बार गए सतयुग? अनगिनत बार। इसका कभी अंत नहीं होता।
बहुत कहते हैं, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? मोक्ष माना नहीं मिल सकता। हम कभी इस पार्ट में नहीं आए, आना जाना बंद, बोलो नहीं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता। ये तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। मोक्ष का अर्थ समझ लेंगे ना तो कोई मोक्ष चाहेगा भी नहीं। सही है ना? जी। चाहेगा क्या? शून्य में बैठे रहो, कोई मतलब नहीं। हाँ, न्यूट्रल, क्या मतलब? हाँ, नहीं, वो लोग सोचते हैं चलो मजा अनुभव करें भगवान के पास, जीरो। चलो थोड़ा अच्छा डबल ब्राह्मण जानता है लेकिन बताए। नहीं, अपना औरों की बात बता रहे हैं, कैसी जानते हो ना? चलो चलो, अच्छा है ना? सही बात है। कभी विनाश नहीं हो सकता, यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहेब को जानते हो। सच्चा साहेब कौन? और हम कौन है साहेब के? बोलो, हम कौन है? साहेब जादे और साहेब का। सच्चा। तुम सब सन्यासी हो, वह फकीर नहीं हो। नहीं, क्या हो? कैसे सन्यासी? बोलो। हम बेहद का घर बार छोड़ते हैं। बेहद के सन्यासी, हम सब सन्यासी हैं। कोई बोले ना, बोलो हम सन्यासी हैं। पर बेहद हम हद में रहते हुए बेहद का हमारा बुद्धि से सन्यास। सदा का सन्यास है, निभाते हुए। जी। वह फकीर नहीं, मांगते हैं ना जा जाके। हम सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। हम थोड़ी मांगते थे। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है, राज ऋषि। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। कितने अमीर बनते हैं? बोलो। बहुत बहुत पूरा, जिस दुनिया में कोई भी नहीं होगा, है ना? आज अमीरों की लिस्ट निकलती है कि नहीं दुनिया में? जी। हमारे जैसा कोई अमीर था? नहीं, सबसे ज्यादा अमीर कब बनते हैं? सच्ची हम बच्चे अब भी बनते हैं भाई। भी बन गए। सबसे अमीर तो हम ऐसे कहेंगे ना, ज्ञान के हिसाब से। क्या रियल में कौन मिला अभी? हीरे तुल्य जन्म, अभी अमीर सबसे ज्यादा। भारत कितना अमीर था उसके हिसाब से, अभी कैसा फकीर बन गया। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है ना, बाबा आप जो देते हो वो कोई भी दे ना सके। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई भी लूट ना सके, इतना हमें बनाते। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। ऐसा गीत बना हुआ है लेकिन अर्थ नहीं जानते। तुम जानते हो वहां पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं होगी। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। वहां आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। ठीक है, अभी तो बॉर्डर पार करके जाओ जेल में डाल देंगे, होता है ना। आज देश जो है इतने खंड में बटा हुआ है, राष्ट्र पानी बटा हुआ है, आकाश बटा, बिना वीजा के नहीं जा सकते। धरती आकाश सब बटा हुआ है ना। तो बाबा कहते वहां तो क्या होगा, सब एक होगा, कहीं भी जा सकते हो, फ्री सब तुम्हारा है। तो इतनी खुशी तुम बच्चों को रहनी चाहिए। हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। हमारा टीचर ऐसा टीचर है क्योंकि कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी छुट्टी नहीं लेता हमारा टीचर। 365 दिन कभी बीमार होते ही नहीं। और यहाँ पे क्या करते हैं पढ़ाने वाले टीचर, बताओ? बीमार हो छुट्टी लेते हो कि नहीं लेते हो? छुट्टी लेते हैं। हाँ? बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे पढ़ाते हैं, हाँ, कभी कोई काम होगा तब, कभी स्वस्थ नहीं है तब छुट्टी, और ऐसी छुट्टी मिलती है ना। वो तो छुट्टी ही नहीं लेता, इस स्कूल में छुट्टी भी नहीं होती, इसलिए 365 दिन ये स्कूल वंडरफुल खुला रहता। तो वह कभी बीमार भी नहीं होते, कभी छुट्टी भी नहीं लेते। याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इसको कहा जाता है निरअहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। बाबा कहते अगर सर्विस भी करते हो, सर्विस करना है तो फर्ज है। बाबा कहते हमारा क्या है, कर्तव्य है। हम बाबा के बच्चों का हमारा कर्तव्य है, क्योंकि क्या है हम, बोलो,
बाबा कहते हैं ना, विश्व का गोला सेवाधारी है ना हम सभी, हमारा कर्तव्य है। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा, सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्किलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो पढ़ाते हैं, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल बनकर दिखाना है। गुलगुल माना फूल, देना ना रिटर्न हमको, उसका बदला देना है ना। बाबा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, बिना मेहनत का फल मिलेगा क्या? मेहनत करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म ही नहीं करना है, इतना अटेंशन देकर चलना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं, हाँ, उनका क्या करना है? उनका ही संग करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। सेकंड पॉइंट, मैंपन का त्याग कर, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन। रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा करनी, और इसे अपना क्या समझना है? बोला बाबा ने, बोलो। अपना कर्तव्य। हाँ, राइट, अपना फर्ज समझना है, माना कर्तव्य समझना। सेवा करना माना मेरा फर्ज है। अहंकार में नहीं आना है। किस बात के अहंकार में नहीं आना है? कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत और जानते हैं और सेवा करते हैं। अहंकार में नहीं आना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, व्यर्थ को भी शुभ भाव, व्यर्थ को भी शुभ भाव, और श्रेष्ठ भावना द्वारा, शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भाव। व्यर्थ को शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भाव। मरजीवा माना जैसे मर के जीना, जीते जी मरना, राइट, जीते जी मरना है ना। विस्तार, बाप दादा की श्रीमत है बच्चे, व्यर्थ ना सुनो। क्या श्रीमत है? व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ ना बोलो। उस दिन क्या बोला बाबा ने? अगर आप ज्ञान के विपरीत कोई और जाके सुन रहे हो, वो भी क्या है? व्यर्थ हुआ ना। ना सुनाओ, वो भी व्यर्थ। ना सुनो, ना सुनो, ना सुनाओ और ना
देखो और ना न सोचो सोचो। ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कैसे सुनना है? शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। भाव से क्या होता है? भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसलिए क्या कहते हैं, एक स्लोगन आता है ना, बताओ। स्वयं बदलोगे तो हाँ, इसको और क्या बोलते हैं? हम बदलेंगे जग जग बदलेंगे, बोलते हैं ना। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। मम्मा क्या कहती थी? बाबा नहीं, जैसा कर्म हम करेंगे बाबा क्या देख के वो करें, यही है ना। स्वयं का परिवर्तन ही, अगर हम परिवर्तन होंगे तो दूसरे भी हो जाए। इसमें पहले मैं, जी, परिवर्तन में पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। मजा और इसी को ही महाबली कहा जाता है। जो परिवर्तन करता अपने आप को पहले, उसी को वही कौन है? महाबली। महाबली। जो इसमें जो मैं कहता है, अपने को परिवर्तन करता, इसी को महाबली कहा जाता है। महाबली है ना, जी बने ना महाबली। जी, किसी को देखा? नहीं देख, किसी को देखा नहीं। इसमें खुशी से मरो। जी परिवर्तन करना माना ये मरना। खुशी से। कैसे मरना है? खुशी से मरना है। खुशी से मरो। यह मरना ही जीना है, होता है ना। यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जेदान है। स्लोगन। संकल्पों की एकाग्रता। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। जब हमारे संकल्प मन बुद्धि के द्वारा, जो हमारे श्रेष्ठ संकल्प जब एक बाप में, एक परमात्मा में केंद्रित कर देते हैं, एकाग्र कर देते हैं, है ना, तो क्या हो जाता है? फास्ट गति आती है। कोई भी संकल्प जो होता है एकाग्र कर देंगे तो क्या होगा? केंद्रित कर देंगे अपने लक्ष्य में भी, लक्ष्य पर भी संकल्पों को केंद्रित करेंगे तो क्या होगा? परिवर्तन में कोई भी फास्ट गति ले आती है। एकाग्रता का बहुत महत्व है ना। जी अव्यक्त इशारे। संगठन की शक्ति, संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। कौन सी यादगार है? 5 पांडव। एकता की शक्ति, यह क्या है? यह है एकता की शक्ति। हाँ जी, हाँ जी विचार दिया, अपना विचार दे सकते हर कोई, ठीक है। फिर एकता के बंधन में बंध गए।
बोलते हैं ना बाबा, जो फाइनल हुआ उसमें स्वीकार कर लेना, विचार दो निष्पक्ष। हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध। बाबा कहते हैं मेजॉरिटी जो फाइनल किया ना, एक ने हमने विचार दिया, उसको मेजॉरिटी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए, एक ने कहा ऐसा होना चाहिए, और 10 ने कहा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ जी, तो अगर उसको फाइनल किया तो क्या हुआ, तभी तो एकता होगा ना। तो एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। और यहाँ तो एकता है ही, क्योंकि सब किसके आधार पे है, एक श्रीमत के आधार पे है ना, मनमत तो है ही नहीं। तो श्रीमत को सामने रखेंगे तो एकता सदैव क्या रहेगी, इस ईश्वरी परिवार की, है ना, बाबा का बेहद का, तो क्या रहेगा, सदा एकता कायम रहेगी। तो प्यारे बाबा को भी हम बहुत ही प्यार से याद करेंगे।